हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं भाई आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जो है वो जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारी जो है क्लास 4 रहने वाली है। ठीक है, जो हमने क्लास स्टार्ट की है यूनिट डिजिट, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो आज हम टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी लेके आया हूं, उसको भी देखेंगे और साथ ही साथ हम इसकी थोड़ी थ्योरी भी जानेंगे। फिर उसके बाद जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको हम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आप लोगों के अपने अपने ग्रुप से। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज का। चलिए देखिए, तो इससे पहले हमारा जो था, हमने 3 क्लासेस कर ली थी जिसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, जो कि आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। नंबर्स के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, बोर्ड मास के बारे में मैंने आपको बताया था, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और कल और भी बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको बेसिक में जाननी है वो मैंने आपको करवा दी थी। ठीक है, आज हमारा जो है वो यूनिट डिजिट, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? यूनिट डिजिट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारा? यूनिट डिजिट। इसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट, उसका थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। उसके बाद फिर आगे हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, आज इसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ एक बातें जाननी है यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट होता क्या है? ठीक है, यूनिट डिजिट जो है चैप्टर टॉपिक, इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई का अंक। क्या बोला जाता है इसको? इकाई का अंक। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इकाई का अंक। जब भी आपको कुछ, अगर मैं यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई संख्या लिखता हूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर में यहाँ पे लिख दूंगा रेंडमली, जैसे मैं लिख दिया 4 3 6 7 8, ये मैंने लिख दिया और मैंने आपको कहा कि आपको इसमें यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है? इकाई का अंक इसमें बताना है। तो देखिए क्या करते हैं हम, आपको पता है ये इस साइड जहां से नंबर स्टार्ट होता है वो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और जहां पे नंबर खत्म होता है वो होता है आपका राइट हैंड साइड। सबको पता होगा आई होप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या, यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई का अंक जो होता है वो हमारा राइट हैंड साइड से जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट कहा जाता है। ठीक है, यहां से राइट हैंड साइड से हम देखेंगे जो बिल्कुल पहला नंबर है यहाँ पे 8, तो इस वाले नंबर में, इस पूरे नंबर में यूनिट डिजिट अगर आपको कोई फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप बोलोगे सर इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही करते हैं ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी तरीके से आगे भी चीजें चलती है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमारा जो इकाई का अंक रहेगा वो राइट हैंड साइड से वेरी फर्स्ट डिजिट या वेरी फर्स्ट या पहला अंक जो होगा उसको हम बोलेंगे इकाई का अंक। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये चीज पता होगी पहले से। ठीक है, अब देखो, अब कुछ एक चीजें इसमें बेसिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो, जो हमारे यूनिट डिजिट होते हैं, जो इकाई के अंक होते हैं, वो हमारे सिर्फ 10 अंक बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? तो देखिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया एंड 9 हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको इकाई का अंक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 0 से 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं वही हमारा यूनिट डिजिट का काम करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर इसके नंबर तो इसके आगे भी होते हैं, लेकिन अगर इसके आगे हम चलेंगे, अगर इसके आगे हम लोग चलेंगे तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 10 है तो आप बोलोगे सर इसमें यूनिट डिजिट एक ही अंक होता है, पूरा का पूरा नंबर आपका यूनिट डिजिट नहीं बनता है। अगर 10 है तो 10 में मैं देखूंगा कि जो हमारा राइट हैंड साइड से पहला डिजिट जो है वो क्या है? 0 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं कोई और नंबर लिखता हूं, जैसे अगर मैं लिख दूं 225, ठीक है, ये भी नंबर है, लेकिन पूरा का पूरा यूनिट डिजिट थोड़ी बनेगा। यूनिट डिजिट तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट रहने वाला है। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड से यहाँ पे आपने देखा, राइट हैंड साइड से हमारे पास जो 5 है वो आपका यूनिट डिजिट का काम कर रहा है, इकाई के अंक का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारा राइट हैंड साइड से पहला अंक यूनिट डिजिट होता है और 0 से लेकर 9 तक ही हमारे पास यूनिट डिजिट होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है, पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसमें करते क्या है, अब आपको इनको
तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होता है, ठीक है। हम इनको तीन भाग में बांटेंगे और हम सीखेंगे कि यूनिट जो आपका यूनिट डिजिट है वो निकलता कैसे है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट है। अब देखो सबसे पहले हम अगर यूनिट डिजिट को देखना है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करूं, यूनिट डिजिट की, तो आपको निकालना कैसे है। देखो तीन पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में आएंगे हमारे पास 4 अंक, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट में आएंगे हमारे पास 4 एंड 9, ठीक है। उसके बाद तीसरे पार्ट में आएंगे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया एंड 8 हो गया, ठीक है। ये तीन प्रकार से हम इनको डिवाइड करके सीखते हैं। सबसे पहले भाग में क्या आ जाएगा 0, 1, 5 एंड 6, दूसरे भाग में क्या आ जाएगा 4 एंड 9 आ जाएगा, ठीक है। एंड तीसरे भाग में 2, 3, 7, 8। पहले मैं इनका 1 बाय 1 सबका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो 0, 1, 5, 6 ये ऐसे नंबर है ना, अगर ये कहीं पे आपको यूनिट डिजिट में दिखते हैं क्वेश्चन में तो ये अंक खुद ही आएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी अंक है ये, इजी डिजिट इनको बोल सकते हैं हम। 0, 1, 5, 6 तो अगर ये कहीं पे आपको दिखते हैं तो 0 का 0 निकलेगा, 1 का 1 निकलेगा, 5 का 5 निकलेगा और 6 का 6 निकलेगा, ठीक है। बहुत ही ईमानदार अंक है, खुद ही ये इकाई अंक बन जाते हैं। तो इनके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है जो आपको सीखना है। आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर कहीं पे यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। अगर कहीं पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। अगर 5 आ रहा है तो 5 का 5, 6 का 6 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे के 2 डिजिट पे, जो कि है आपके 4 एंड 9, ठीक है। 4 एंड 9। अब 4 एंड 9 का क्या चलता है, इसका हम पावर देखते हैं 4 एंड 9 के लिए, ठीक है। इसकी इवन और ऑड पावर देखी जाती है, इवन और ऑड पावर देखी जाती है, ठीक है। इसको निकालने के लिए इसमें भी आपको इवन और ऑड पावर देखना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी। अभी थोड़ा सा मेरे को थ्योरी बताने दो, उसके बाद हम एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है, अगर मान लीजिए मैं लिखूं 4 की पावर 2 तो कितना आएगा मेरे पास, तो आप बोलोगे सर 16। अगर मैं लिखूं 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4 तो कितना आएगा आपके पास 256, ठीक है। देखो 2 और 4 कैसी पावर है, इवन पावर है, सम संख्याएं हैं। अगर 4 की पावर अगर इवन नंबर में है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना निकलेगा 6 निकलेगा। ध्यान रहेगा, यूनिट डिजिट कितना निकलेगा आपका 6 निकलेगा, ठीक है। तो अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 6, और अगर 4 की पावर ऑड है, मतलब अगर विषम संख्या है, तो जो आपका यूनिट डिजिट निकलेगा, इकाई का अंक निकलेगा, वो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। यहाँ पे देखिए कैसे, अगर मैं 4 की पावर 1 रखता हूं तो मेरे पास कितना निकल के आता है 4 निकल के आता है। अगर मैं 4 की पावर 3 रखता हूं तो मेरे पास कितना निकल के आता है 64 निकल के आता है, ठीक है। देखो जब मैंने सम संख्या को पावर बनाया 4 की तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या निकल के आ रहा है 6 और 6 निकल के आ रहा है, ठीक है। जब मैंने विषम संख्या को पावर बनाया तो मेरे पास यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कितना निकल के आ रहा है, तो 4 निकल के आ रहा है। 4 की पावर 1 का 4, 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो आपको इसको सिंपली याद रखना है कि अगर 4 की पावर कोई सम संख्या हुई तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कितना निकलेगा 6 निकलेगा। अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या हुई तो इकाई का अंक कितना निकलेगा 4 निकलेगा। सेम रूल जो है वो 9 पे इंप्लीमेंट होगा। अगर 9 की पावर आपकी कोई सम संख्या हुई, जैसे यहाँ पे मैं अगर बता दूं, इसको हटा देते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि 9 की पावर मेरी मैंने रख दी 9 की पावर 2 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81। तो जब मैं सम संख्या रख लूं तो इकाई का अंक कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है, अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या जैसे ये आ गया, या जैसे 3 ले लिया हमने, तो ये होता है आपका 729। तो यहाँ पे जो 9 की पावर हमने विषम संख्या रखी थी, इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। तो ऑड के लिए हमारे पास इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो 4 और 9 इनका जो केस होता है वो इवन और ऑड पावर के बेस पे हम बताते हैं कि इकाई का अंक क्या निकलेगा। 4 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6, 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4, और 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 1, और 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, यही नंबर आपके क्या बनेंगे इकाई का अंक बनेगा। अगर 4 एंड 9 है तो इसमें जो आपके पास इवन और ऑड होगा वो आप लोग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए लास्ट के 4 डिजिट पे।
2378 2378 में हम देखते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, क्या देखते हैं? साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी क्या होती है? देखो इसमें चलती है 4 की साइक्लिसिटी, मतलब ये 2 3 7 और 8 ये ऐसे डिजिट है, ये हर 4 नंबर के बाद मतलब 4 पावर के बाद रिपीट करते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे अगर मैंने 2 की पावर 1 रखी तो कितना आया? 2 आया। मैंने 2 की पावर 2 रखी, कितना आया मेरे पास? 4 आया। 2 की पावर मैंने 3 रखा, कितना आया मेरे पास? 8 आया। 2 की पावर मैंने 4 रखा, कितना आया? 6 आया। अब इसके बाद देखना है 4 पावर होगी, तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर हम 2 की पावर 5 रखते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 32। अगर हम 2 की पावर 6 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका? 64। अगर हम 2 की पावर 7 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 128। अगर 2 की पावर 8 रखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 256 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने 4 पावर देखी पहले, तो 2 4 8 6 इकाई का अंक। यहाँ पे देखो फिर 4 पावर के बाद फिर 5वीं पावर में फिर रिपीट आया, 2 4 8 और 6। आगे देखोगे तो फिर 2 4 8 6 ऐसे चलेगा सारा प्रोसेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो जितने में 2 3 7 8 है, इनकी साइक्लिसिटी होती है कि ये 4 पावर के बाद जो है वो रिपीट करते हैं, सेम वही डिजिट आपका इकाई के अंक में देखने को मिलेगा। ठीक है, भले ही आप 3 का देख लो, देखो अगर 3 की बात की जाएगी तो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी 4 के बाद ये क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। अगर जैसे मैं देखूं 2 की पावर ये नहीं 3 की पावर, अगर 3 की पावर 1 देखूं तो कितना आता है? 3 आता है। 3 की पावर 2 कितना आता है? 9 आता है। 3 की पावर 3 कितना आता है आपका? 27 आएगा। ठीक है, और 3 की पावर 4 कितना आएगा आपका? यह आ जाएगा आपका 81। और 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा आपका 243। ठीक है, कितना आ जाएगा? 243। देखो 3971, अब फिर इसके बाद 3971, इसी तरीके से 3791 चलेगा। तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4। मतलब क्या है इसका? अगर 2378 ये कहीं पे अगर आपको यूनिट प्लेस में दिखते हैं और इसका आपको इकाई का अंक निकालना है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होगा, वो ध्यान में रखना है। ये तो मैंने आपको बता दी साइक्लिसिटी। अब ये किसके काम आती है? जैसे देखो अगर इनमें से किसी भी, अगर आपके पास मान लीजिए, अगर आपके पास क्वेश्चन अगर मैं दूं, जैसे मैंने दे दिया आपको 122 की पावर 123 मल्टीप्लाई बाय 123 की पावर 124 मल्टीप्लाई बाय 127 की पावर 128, ठीक है, या 129। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करते हैं हम इसमें? क्या करते हैं, देखो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको पता है कि ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास है उसमें ये वाला नंबर, नीचे वाला नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं या बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आधार में देखना है यूनिट डिजिट। मैंने आपको बताया हर एक नंबर का राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर होता है वो हमारा इकाई का अंक बनता है। क्या बनता है? हमारा इकाई का अंक बनता है। तो 122 में इकाई का अंक कितना है? 2 है। ठीक है, इनको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं। 123 में इकाई का अंक कितना है? 3 है। 127 में इकाई का अंक कितना है? 7 है। ठीक है, यही लेना है। अब मैंने क्या बताया, जब भी 2 3 7 8 आपको दिए होंगे आधार में, तो आप क्या करोगे? जो भी आपकी पावर होगी, जो भी आपकी पावर बनेगी, उसके लास्ट के 2 डिजिट लेंगे हम, लास्ट के 2 नंबर लेंगे, 2 अंक लेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि साइक्लिसिटी की वजह से, क्योंकि ये हर बार पावर जो है 4 के बाद सेम पावर से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से पहले 2 को निकाल लो, यहां से पहले किसको निकाल लो? 3 को निकाल लो, और यहां से किसको निकाल लो? 7 को निकाल लो। निकाल लिया हमने। अब 23 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल डिटेल में बता देता हूं, फिर इतना नहीं करना होता, आप यहीं पे इसको खत्म करोगे। 4 से डिवाइड किया मैंने, तो कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 5 4 जा कितना होगा? 20। ठीक है, बचा कितना हमारे पास? 3। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? देखो क्या किया मैंने, जो भी मेरे पास यूनिट डिजिट था, यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट था उसकी मैंने पावर देखी। जैसे 2 था, इसकी पावर 23 थी, 23 को मैंने 4 से डिवाइड किया। जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उस यूनिट डिजिट की क्या बना दोगे? पावर बना दोगे। क्या बना दोगे? पावर बना दोगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 3 पे आ जाइए। इसका जो पावर है 24, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट आपको देखने हैं, बाकी नहीं। बाकी पावर आपकी कितनी बड़ी क्यों ना होगी, आपको लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को देखना होता है। तो 24 है, 24 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर तो मेरे पास बचा नहीं, तो सर अब हम पावर क्या बनाएंगे? तो देखिए, जब ऐसा केस आता है, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी की पावर को, 2378 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जब रिमाइंडर में कुछ ना बचे, तो जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 4,
उसी को इसकी पावर बनाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अगर तो हमारे पास रिमाइंडर 4 से छोटा बच रहा है तो हम उसको पावर बनाएंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बच रहा है तो 4 ही इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पावर कितनी है, 29 है। तो 29 को जब हमने डिवाइड किया 4 से तो कितना आएगा, 7 4 28, मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे बीच में, साइन जो भी होगा वही रखेंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड जो भी होगा वही साइन। तो अब इसको सिंपली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर कितना है, 3 है। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, आप बोलोगे सर 8। 3 की पावर 4 कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 81। और 7 की पावर 1 कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, इकाई के अंक से इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इकाई है। तो आप इकाई का अंक है तो आपको सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है। ये तो सिंगल है तो इकाई का अंक 8 ही होगा। अब यहाँ पे डबल डिजिट है तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, तो सर आप बोलोगे 1 होगा। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट तो वही होगा इकाई का अंक ना। तो 8 × 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 56। और 56 में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। 56 में इकाई का अंक कितना होगा आपका, 6 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं सारा प्रोसेस जो हमने सीखा है। देखो इसी के बेस पे हम जो है वो आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ और चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियरी होंगी। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, हम जो है यूनिट डिजिट हमारे पास कितने होते हैं, यूनिट डिजिट होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक। कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास यूनिट डिजिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, 0156। 0156 इनमें आपको कोई भी रूल, कोई नियम इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये आपको कहीं पे दिखते हैं तो सेम वही नंबर आता है इकाई का। ठीक है, चाहे वो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, मतलब इंटीजर्स का आप क्या निकाल रहे हो, यूनिट डिजिट निकाल रहे हो, पूर्णांकों का अगर आप इकाई का अंक निकाल रहे हो, चाहे आप घात वाले क्वेश्चन का इकाई का अंक निकाल रहे हो, तो आपके पास 0 का 0 निकलेगा, 1 का 1 निकलेगा, 5 का 5 निकलेगा, 6 का 6 निकलेगा। ठीक है, अच्छा अगर 4 और 9 की बात करें तो 4 और 9 का केस क्या होता है, इनका चलता है, इनका हम देखते हैं जो घात होती है। अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर 4 की पावर ऑड है मतलब विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 9 की पावर इवन सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आएगा। और अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आएगा। ठीक है, ये हो गया 4 और 9 के लिए। अच्छा आगे देखेंगे, अगर 2 3 7 8 इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हमें 4 की साइक्लिसिटी का प्रयोग करना होता है, यूज करना होता है। ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है कि ये अंक जो है वो 4 घात के बाद, पावर वाले 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, सेम वही आते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इनमें से अगर एक भी इकाई के अंक में आपको दिखता है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको उसी पर्टिकुलर, उसी स्पेसिफिक, 2 है तो 2 की घात, 3 है तो 3 की घात, 7 है तो 7 की घात, 8 है तो 8 की घात बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ भी शेषफल ना बचे तो हम 4 को ही क्या कर देंगे, उसकी पावर बना देंगे। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा ना कि 24 था, किसकी, 3 की घात 3 की घात 24 थी, तो 24 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बच रहा है तो 4 को इसकी घात बना दी। ठीक है, घात जो बनेगी वो शेषफल बचेगा जब भी आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि साइक्लिसिटी होती है, हर 4 घात के बाद ये जो है वो अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये समझ में आया होगा तो आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले 1-2 चीजें कुछ और। अब यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं 5 की। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 5 की। देखो कुछ एक चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी जब आप आगे के क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, तो 5 की बात करेंगे तो 5 के लिए क्या होता है, जब भी 5 को हम किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी इवन नंबर के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 5 को, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमेशा इकाई का अंक 0 निकल के आता है। ठीक है, ये कुछ एक अलग चीजें हैं जो हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन हमारा जल्दी निकलेगा।
अगर 5 को हम सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम 5 को किसी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 को हमने किसी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। ठीक है, ये बात भी पक्की है। अगर 5 को किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इकाई का अंक 0 निकलेगा। अगर 5 को किसी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इकाई का अंक कितना निकलेगा, 5 निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा ये बात होगी। अब एक और बात सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी सम संख्या दी हुई है, अगर इसकी घात कोई भी संख्या सम हो या विषम हो, ठीक है, कोई भी सम हो या विषम हो, तो इस केस में हमेशा इकाई का अंक सम संख्या निकलती है। क्या निकलती है, सम संख्या निकलती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर कोई विषम संख्या है, कोई हमारे पास विषम संख्या है और इसकी घात कोई सम या विषम संख्या हो, तो हमारे पास इस केस में इकाई का अंक क्या निकल के आता है, विषम संख्या निकल के आता है। ठीक है, विषम संख्या निकल के आता है। चीजों को नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप आगे देखोगे तो कैसे आप लोग इससे चीजों को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बताया, अगर सम संख्या है और उसकी घात सम या विषम है तो वहां पे जो भी आपका इकाई का अंक निकलेगा वो हमेशा एक सम संख्या निकल के आएगी। ठीक है, मतलब या तो 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। अगर विषम नंबर दिया हुआ है और उसकी घात कोई सम या विषम है तो हमेशा विषम संख्या निकल के आएगा। ठीक है, अभी आप लोग देखिए, इसको अभी हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि सम संख्या के लिए अगर कोई भी घात सम या विषम है तो इकाई का अंक हमेशा सम निकलेगा, और अगर विषम संख्या की घात कोई सम या विषम संख्या है, जैसे इसका क्या मतलब, जैसे 2 की घात अगर 2 है तो इकाई का अंक कितना आएगा, सम आएगा। ठीक है, अगर 2 की घात 3 है तब भी इकाई का अंक कितना आएगा, सम संख्या आएगा। देख लीजिए 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, तो दोनों सम संख्याएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर विषम संख्या की बात की जाए तो विषम संख्या के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 की घात मैंने 1 रख दिया तो कितना आएगा, 3 आएगा, और अगर मैंने विषम संख्या इसकी 3 की घात 2 रखा तो हमारे पास कितना निकलेगा, 9। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी विषम संख्या की घात देख रहे हो तो अगर वो सम या विषम होगी तो इकाई का अंक विषम संख्या आएगा। ये जो है वो आपका विषम संख्या के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका थोड़ी सी थ्योरी। अब जो भी जिस भी क्वेश्चन या टॉपिक में कुछ रहेगा वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 4237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो इजी है। अभी तो ये आपके इंटीजर्स है, इंटीजर में आपको कोई भी रूल इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है। देखो अभी आपको पूरे को भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने क्या बताया था कि 5 है, अगर कहीं पे 5 आ रहा है इंटीजर में, तो अगर आप इसको सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है, 9 है। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, इकाई के अंक से आप सिर्फ मतलब रखोगे, बाकी आपको पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही इकाई के अंक के ऊपर बेस्ड है, तो हमने सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ठीक है, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब जो मैंने 2-3 एक्स्ट्रा रूल बताए हैं वो ध्यान में रखेंगे कि 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर सम के साथ होगा तो 0 आएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर विषम संख्या के साथ होगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 5 का कितना हो जाएगा, 40, यहाँ पे आ गया 0। अब कोई मतलब नहीं आगे चेक करना, क्योंकि सब जगह क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो 0, आप 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एट द एंड क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो इस पूरे प्रोडक्ट में इकाई का कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, भले ही आप करके देख लो, देखो 7 5 का कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, 5 8 का कितना आएगा, 40 आएगा, 0 0 इंटू 3 0, फिर 0 इंटू 9 कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है। तो अगर कुछ एक चीजें आप अपने माइंड में सेट करके बैठोगे ना, तो इन सब क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देख के ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ, 235 इंटू 142 में इकाई का अंक क्या होगा? 235 गुणा 142 का जो प्रोडक्ट है, इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा? तो देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आपको उड़ाना है, क्वेश्चन को आपको फटाफट से करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना इन क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन 1575 इंटू 433, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट दिए हुए हैं, मतलब 2 ही नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर अगेन बहुत चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए कि 5 है और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? विषम के साथ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको फटाफट से करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। सिर्फ यूनिट डिजिट से आपको मतलब रखना है। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे कितना है? 6 है। तो 8 3 जा कितना होगा? आप बोलोगे सर 24। अब पूरे 24 को लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 को लेना है। ठीक है, और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा कितना आ जाएगा? 48, और 48 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना निकल के आएगा? तो 8 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको किससे मतलब रखना है? यूनिट डिजिट से आपको मतलब रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, सभी क्या बोला है? सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम अभाज्य, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। अब एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे बोला है ऑड प्राइम नंबर, मतलब विषम अभाज्य संख्या है, तो आपको जो भी सम संख्याएं होंगी ना, जो अभाज्य होंगी, उसको नहीं लेना है। तो विषम है तो देखो आपको पता है अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 इस तरीके से, 7 9 सॉरी 9 नहीं होता आपका, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया, 17 हो गया, इस तरीके से 100 आगे तक चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बोला है सिर्फ विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या जो हमारी सम संख्या है उसको हटा दो। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि आपकी क्या है? सम प्राइम नंबर है। ठीक है, जो कि सम अभाज्य संख्या है वो है एकमात्र 2। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं रहेंगी वो सारी की सारी हमारी विषम रहेगी। तो 2 को हटाना है। अब मैंने आपको 5 का रूल बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो अगर 5 यहाँ पे आ रहा है तो 5 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट आपका 5 ही रहने वाला है। ठीक है, तो 2 के अलावा जितनी भी आपके पास विषम संख्याएं हैं जो कि अभाज्य है, तो उन अगर देखो, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ही नहीं। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी और नंबर में करते हो तो जो भी आपके पास इकाई का अंक आएगा वो आपका 5 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 2 को हमने हटा दिया, उसके बाद जो भी था हमारे पास 3 5 7 इस तरीके से सो ऑन, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या, इन्फिनिटी तक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे मैं इतनी संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फिनिटी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 5 बीच में आ रहा है 5, और आप इसको किसी के साथ में मल्टीप्लाई करते चलो आपको सिर्फ 5 देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान में रखना था कि अगर 5 को सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और अगर 5 को आप विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, बस सभी विषम संख्या, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सबको इसको हटा दो, इसको नहीं लेना। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इस तरीके से बोल रहा है, तो 5 आ रहा है, और बाकी सारे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के साथ 5 आता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगेन ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सभी प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आपको 2 भी लेना है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से सो ऑन, बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने अंडरस्टैंडेबल वाली चीजें हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 है, तो अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा।
अब जब 0 आ गया तो बाकी चीजों को मल्टीप्लाई करते रहो, आपके पास हर बार क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 0 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो कि हम इंटीजर पे कर रहे हैं, अब इसका लेवल बढ़ेगा आगे आगे। ठीक है, अभी आपको ये चीजें समझनी है और सीखनी है। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 रेज टू पावर n 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे हमने 6 और 5 के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल क्या बताया था कि अगर 6 और 5 क्या क्या बताया था मैंने, 0 ध्यान में रखना है, 1 और यहां पे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। इसके लिए मैंने रूल क्या बताया था कि अगर आपके पास इनकी कुछ भी पावर दी गई होगी, कुछ भी पावर दी होगी, तो यूनिट डिजिट या इकाई के अंक ये नंबर खुद ही बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहां मतलब नहीं है 6 की पावर n है, कुछ भी होगा, अनंत की पावर होगी तो भी कोई मतलब नहीं है, 5 की पावर n है तो कुछ भी पावर होगी 6 और 5 की, तो आपको पता है कि 6 की पावर कुछ भी होगी तो इकाई अंक 6 आएगा, 5 की पावर कुछ भी होगी तो इकाई अंक 5 आएगा। तो 6 माइनस 5 कर दो, आपके पास कितना आएगा, 1 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो इसके लिए नियम है कि भाई अगर इनकी पावर कुछ भी होगी, कुछ भी पावर में रख दो, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, ठीक है, ये अंक खुद ही आपके क्या बनते हैं, इकाई अंक बनते। तो इसमें इकाई अंक 6 आएगा, इसमें इकाई अंक 5 आएगा, 6 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, बात खत्म। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंटू 50 1 की पावर 51 इंटू 1 की पावर 43। अब 1 के लिए भी सेम रूल इम्प्लीकेबल होता है कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो, 0 1 5 6 ध्यान में रखना। ठीक है, 1 की पावर 51 गुना 1 की पावर 43, कुछ भी पावर होगी, कुछ भी पावर होगी तो इकाई अंक 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रूल्स पे ध्यान दोगे अच्छे से तो बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आएंगी, क्वेश्चन आप यूं उड़ा दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, 0 की पावर 2, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 की पावर 2 दिया गया है, ठीक है, लिखा है ना, प्लस 1 की पावर 2 दिया गया है, ठीक है, उसके बाद प्लस 2 की पावर 2 दिया गया है और प्लस 3 की पावर 2 दिया गया है। इतना सा छोटा सा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब सबका स्क्वायर निकालना, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 3 से कितना होता है, 9 होता है। तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 कितना होगा, 0 की तो कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे, तो 9 4 13 और कितना होगा 14, और 14 में इकाई का कितना है 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 230 रेज़ टू पावर 6, 213 की घात 6 का अंतिम अंक, मतलब इकाई के अंक की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो देखो 213 की घात कितनी है, 6 है। अभी हमने 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, इसके लिए हमने क्या सीखा था, साइक्लिसिटी का रूल सीखा था। ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी का रूल हमने इसमें देखा था। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 6 है तो कोई बात नहीं, 6 मर्जी हो, जो मर्जी हो। ठीक है, अगर 4 से बड़ी पावर है तो आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूं 4 से तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, बचा कितना मेरे पास, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे 3 की पावर 6 को हटा दो तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। जो भी हमारे पास शेषफल बचा है 3 की पावर कितनी होगी, 2। तो 3 की घात 2 मतलब कितना, 9 है, 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं अभी तक, लेकिन आगे आगे आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आ गया 5 की पावर 528 प्लस 6 की पावर 43 प्लस 3 की पावर 54। ठीक है, तो देखो आपको पता है 5 की पावर कितना है, 528 है, ठीक है, प्लस 6 की पावर कितना है, 43 है, प्लस 3 की पावर कितना है, 54 है। आपको पता है 5 की पावर कुछ भी रहेगी तो इकाई अंक 5 निकलेगा, 6 की पावर कुछ भी रहेगी तो इकाई अंक कितना निकलेगा, 6। अब 3 के लिए आपको साइक्लिसिटी का यूज करना है। ठीक है, तो 54 है, 54 को अगर मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 4 के साथ, तो 13 4 जा कितना होगा 52, और मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कर दो ऐड, 5 प्लस 6 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, तो ऐड करोगे तो 9 6 15, 15 और 5 कितना हुआ, 20, और 20 में इकाई अंक कितना है, तो 0। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट,
फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 67 रेज़ टू पावर 32। ठीक है, 67 की पावर 32 में आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ पे भी हमें 4 की साइक्लिसिटी का प्रयोग करना पड़ेगा। 67 की पावर 32, 7 की पावर कितना है 32 है, इकाई अंक कितना आ रहा है 7 आ रहा है क्वेश्चन में। तो कर दीजिए 32 की घात 32 की घात 32 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 8 चौ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 चौ कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए तो आपके पास रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, तो जब रिमाइंडर नहीं बचा कुछ तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो 7 की पावर हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और जब हमने 7 की पावर 4 की तो इसको आप तोड़ दोगे। ठीक है, 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 में तो यह आ जाएगा आपका 49 इंटू 49। 7 की पावर 2 कितना होता है 49 ही होता है ना, 7 का स्क्वायर, तो 49 इंटू 49 इकाई के अंक से इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 का कितना होगा 81, और 81 में इकाई का अंक 1। ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, यही मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 99 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगेन वही 3 की पावर 99 है। ठीक है, 3 की पावर 99 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 99 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 4 के साथ। ठीक है, 99 को क्या करेंगे 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 24 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, और 27 में इकाई का कितना 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका बेसिक पे पकड़ है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आते हैं, तो आप क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के बीच में हो जाने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए अब कोई बोलेगा कि 1 सेकंड में, तो वो तो नहीं पॉसिबल है, 5 से 10 सेकंड का समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू पावर 73। तो अगेन वही साइक्लिसिटी का प्रयोग करिए। 73 को आप किससे डिवाइड कर दो 4 से, तो 18 चुके कितना होगा 72 होगा। हमारे पास बचा कितना 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। ऑप्शन नंबर कौन सा बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, ठीक है, 53 की पावर 5, अगेन वही, आपको पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो भी यूनिट डिजिट है उसकी घात देखनी है। अगर 4 से बड़ी है तो क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 1 कितना आएगा 4, शेषफल कितना बचेगा हमारा 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 64, अच्छा अब यहाँ पे देखिए 64 की पावर कितनी आ रही है 64 आ रही है। अब मैंने आपको यहाँ पे 4 and 9 के लिए एक नियम बताया था, 4 के लिए सम संख्या और विषम संख्या का, तो ये ध्यान में रखना, जब भी आपको यूनिट डिजिट में 4 या 9 दिखता है तो आपके माइंड में सम और विषम आना चाहिए। तो अगर सम है तो 6 आएगा, और अगर विषम है तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 की पावर क्या आ जाएगी आपकी 64 है, और 64 है कौन सी संख्या है सम, तो आंसर क्या आएगा 6। डायरेक्ट आंसर मार दो, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, यस और नो। ठीक, चलिए तो आशा करता हूं यहां तक आपको जो भी जितना भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे समझ में आए हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। हाँ ये है, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 3 की पावर 234 और फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल के बारे में बताना है। फैक्टोरियल क्या होता है, देखो फैक्टोरियल का साइन ये होता है, अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल, या मैं बोलूं आपको एक साइन ये होता है इस तरीके से, तो इसका मतलब भी फैक्टोरियल है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल है, ये भी 5 फैक्टोरियल है, ये भी 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो जब हम फैक्टोरियल देखते हैं कई क्वेश्चन में तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर होगा उससे हम रिवर्स में मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम रिवर्स में किसी नंबर को, कोई भी नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो उसको हम रिवर्स में मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 8 फैक्टोरियल है, इसका साइन ये भी हो सकता है, इसका साइन ये भी हो सकता है। ठीक है, 8 फैक्टोरियल है तो इसको रिवर्स में मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1। ये आ गया आपका 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, 8 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है, मतलब जब भी आपको फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो आपको जो भी नंबर दिया गया है जो फैक्टोरियल में है उससे आपको रिवर्स में मल्टीप्लाई करते चलना है। और कहां तक मल्टीप्लाई करते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक, ठीक है। रिवर्स में मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक जाएंगे, हम 1 तक जाएंगे, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखनी है, देखो जितने भी वैल्यू होते हैं जो कि 4 फैक्टोरियल से बड़े होते हैं वो सारे के सारे 4 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। 4 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। और विभाजित मतलब पूरा पूरा विभाजित होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है तो क्या ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बीच में आएगा, ठीक है। 4 बीच में आएगा। जब भी आप डिवाइड करोगे 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से तो ये पूरे तरीके से डिविजिबल। आपको करना नहीं है, आपको चेक नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल से बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे कितना 234 फैक्टोरियल है तो ये 4 से डिविजिबल है, प्रॉपर डिविजिबल है। और अभी हमने रूल पढ़ा था एक साइक्लिसिटी का कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड प्रॉपर तरीके से विभाजित होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित होता है और शेषफल अगर 0 आता है हमारे पास तो उस नंबर की पावर हम क्या बना देंगे, 4 बना देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा, तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी मस्ट हो जाता है इसके यूनिट डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या दिया है यहाँ पे, अब ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात। अभी फैक्टोरियल आपको समझ में आ गई कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। रिवर्स में चलते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई कि अगर कोई भी नंबर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो वो 4 से प्रॉपर डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई भी नंबर अगर किसी भी फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे तो उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब रिवर्स में जाते हैं तो वो नंबर बीच में आता है, ठीक है। तो देखो 4 से अगर ये डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 234 फैक्टोरियल, तो ये पूरा का पूरा क्या है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है इस केस में तो 3 की पावर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। दो चीजें बताई। पहली चीज मैंने आपको ये समझाई कि अगर कोई भी नंबर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी पावर 4 से डिविजिबल हो जाती है, किसके केस में, 2, 3, 7 और 8 के केस में। इसका ध्यान रखना, बार बार इन चीजों को बार बार आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर 2, 3, 7, 8 के केस में कोई पावर 4 से प्रॉपर डिविजिबल होती है, दैट मींस हमारे पास जो भी नंबर होगा यूनिट प्लेस में उसकी पावर 4 बनाएंगे। तो 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। और 81 में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन, आज तो मैं आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, कल की क्लास में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे यूनिट डिजिट पे। पर पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद फिर बाकी चीजें आपको आगे करनी है, ठीक है। बात समझ में आई, यस और नो, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये रहा 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1001। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1001 का हजारवां अंक कौन सा होगा। हजारवां अंक कैसे, जैसे यहां से चलेंगे ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस वाले अंक की बात कर रहा है, ये इस वाले अंक की बात कर रहा है, ठीक है। इस वाले अंक की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे हम इसको, हम 5 की पावर 3 को 5 की पावर 3 रहने देंगे। पहले यहां पे लिख देता हूं 2 की पावर ये आ जाएगा आपका 1001 आ गया। तो अब हम इसको तोड़ेंगे, जितनी पावर ये है उतनी पावर 2 को अलग से दे दो। तो 5 की पावर 3 है ना, तो हमने 2 की पावर को भी क्या कर दिया 3, क्योंकि आपको पता है सर्टेन इंडिसेस घातांक और करनी में एक नियम होता है कि अगर पावर समान है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब 2 की पावर 3 आ गई, 1001 में से 3 पावर इधर आ गई, तो यहाँ पे कितनी बची, 2 की पावर 998 बची हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये बच गया। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 10 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 998, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ 0 है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 की जितनी पावर होती है लास्ट में उतनी 0 लगती है। तो ये 3 0 आ गई हमारे पास, क्योंकि 10 की पावर 4 होती तो हम 4 0 रखते। यहाँ पे 10 की पावर 3 है। इसने बोला क्वेश्चन को समझना जरूरी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। इसने बोला व्हाट इज द 1000th डिजिट ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3, मतलब आपको हजारवां अंक निकालना जो भी इसका प्रोडक्ट निकल
करके आएगा, ठीक है। 5 की पावर 3 गुना 2000, 2 की पावर 1001 का हजारवां अंक कौन सा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आ गया। इसका काम हो गया खत्म। अब आ जाइए यहाँ पे 2 की पावर जो भी होगी। अब 2 की पावर है तो आपको पता है 2 की पावर के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है। तो 24, 4 जा कितना होगा 96 होगा और यहाँ पे बचेगा 2। तो अब मेरे पास 2 की पावर कितनी आ गई 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो मतलब यहाँ इन 3 लास्ट में 3 जीरो तो आएंगी। इससे पहले जो यहाँ पे डिजिट आएगा वो आएगा आपका 4। कौन सा डिजिट आएगा 4, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझा रहा हूं क्या किया मैंने। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन था 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001, तो मैंने क्या किया, इसको यहां से जितनी पावर 5 की थी उतनी पावर मैंने 2 को अलग से दे दी, यहीं से दी है मैंने, यहीं से तोड़ा, क्योंकि जब मैं इनकी पावर सेम करूंगा तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना आएगा 10। अब देखो 10 की पावर 3 है, मतलब 10 की पावर 3 का मतलब है कि 3 जीरो हमारे लास्ट में आएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हो गया 10 की पावर 3 हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन इनको भी तो हमें सॉल्व करना है ना। तो इसमें आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना था, तो यूनिट डिजिट जो निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो इसने बोला हजारवां, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां अंक कौन सा है 4। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप कुछ नहीं करोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पावर सेम करना है 5 और 2 की, और जितने भी 10 की घात होगी लास्ट में लगा दो, बाकी जो भी आपके पास बचेगा। यहाँ पे 2 बच रहा है, अगर 3 होता तो उस हिसाब से करते, अगर 4 होता तो उस हिसाब से करते, जो भी रूल आपने सीखे हैं उस हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस, इस तरीके से डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल तक जाना है और आपको यहां पे क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखो आप यहां पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर होंगे, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर होंगे, उन सब का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उन सब का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो 5 से लेकर 100 तक 0 0 0 सबको प्लस करोगे तो 0 ही आएगा ना। क्या बताया मैंने, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सब में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। ध्यान में रख लेना है, बात सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस जो बता रहा हूं उतना सा आपको अपने माइंड में सेट करना है। 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर है, 100 तक हो, 1000 तक हो, जितने भी नंबर होंगे उन सब का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। अब हमारे पास बचे कितने, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ध्यान में रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप इसको अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो वैसे निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। अब जो मैं इनके फैक्टोरियल आपको दे रहा हूं, एक फैक्टोरियल में इकाई का अंक 1 होता है, 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 2 होता है, 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 6 होता है और 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 4 होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये आप लोग लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्या बताया मैंने, देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, पर बहुत आसान होता है, बस आपको पता होना चाहिए, आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी आपको फैक्टोरियल में ये नंबर दिखेंगे उन सब में इकाई का अंक कितना आता है, 0 आता है, ठीक बात। उसके बाद बचे कौन कौन से, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। बस आप इनको याद कर लो, आगे से आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 1 हुआ, 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 2 हुआ, 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 6 होता है और 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब इसको कर दो ऐड, ठीक है, 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 + 6 9, 9 + 4 कितना आएगा 13 और 13 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूं। बाकी तो बेसिक जो आप लोगों को आते हैं वो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग कुछ नए सीखोगे तो उसको आपको सीखना है, बनाना है और करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, यदि a एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है कि a² का इकाई का अंक 9 है और a + 1 का स्क्वायर 9 का इकाई अंक 4 है, तो a + 2 का स्क्वायर का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 2 का स्क्वायर का इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, a + 2 का स्क्वायर का इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ना है। यदि a एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है,
जिसमें कि a स्क्वायर का इकाई अंक 9 है। अब अगर आप a की वैल्यू पता कर लो तो आप क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर a की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाती है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप लोगों ने स्क्वायर और के ऊपर रखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब किसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 मिलता है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है ना। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। और अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। यही बात है, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अब हमें 3 a की वैल्यू 3 रखनी है कि a की वैल्यू 7 रखनी है, ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा जी। अब देखो इसने क्या बोला, a+1 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो अगर मैं a की जगह 3 रखता हूं तो 3 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 3 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें तो इकाई का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जबकि इन्होंने क्वेश्चन में कितना देके रखा हुआ है, a+1 का स्क्वायर हमारे पास 4, तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है। तो a की वैल्यू 3 तो नहीं पॉसिबल है। 7 को करके देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू 7 रखता हूं तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 + 1 हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 64, और इसमें इकाई अंक कितना है, 4 है। तो यही तो दिया था, 4 ही तो दिया था। ठीक है, तो जब 4 दिया है मतलब हमें a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिली हमें, तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 7। ठीक है, कर दो इसमें पुट, 7 + 2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 7 + 2 कितना होता है, 9, और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 81, और 81 में इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 1 निकल के आएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए एक बार ध्यान देंगे, एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो क्या बताया मैंने, जब भी आपको इस टाइप का, जिसमें आपके पास वेरिएबल्स दिए रहेंगे, अगर आप उनको सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखना है आपको सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब आपको पता है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यदि a एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें a स्क्वायर का इकाई अंक 9 है। अब ये तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि हम किसका स्क्वायर कर सकते हैं कि हमें 9 मिलेगा। अगर आपको 1 से 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। आपको पता है कि हम अगर 3 का स्क्वायर करें तब हमारे पास 9 आता है, और अगर हम 7 का स्क्वायर करें तब हमारे पास 9 आता है। क्या इसके अलावा किसी का स्क्वायर करने पर 9 आएगा? 10 तक की बात कर रहा हूं मैं, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट लेना है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 9 होता है। अब मुझे 3 लेना है कि 7 लेना है, ये मुझे कौन बताएगा? तो a+1 मुझे बताएगा। देखो इसने बोला है कि a+1 जो भी a की वैल्यू आप पुट करोगे उसमें एक ऐड करने पर जब उसका स्क्वायर करोगे तो उसमें इकाई अंक 4 आना चाहिए। तो मैंने पहले क्या किया, 3 को इसमें a की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो 3 + 1 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे तो इकाई अंक मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या दिया गया है, 4 दिया गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मैं अगर 7 को a की जगह पुट करूं तो 7 a की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूं तो यह आ जाएगा 7 + 1, इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 64 होता है, और 64 में 4 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a की वैल्यू जो होगी हमारे पास, a बराबर हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। बस यही तो निकालना था। जब आपने a की वैल्यू निकाल ली तो अब आप उसको इस वाले क्वेश्चन में या जो भी आपको दिया हुआ उसमें पुट कर दो। तो a+2 दिया हुआ, a कितना है हमारा 7, और 7 में हम 2 को ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो 7 + 2 कितना हुआ, 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 81, और 81 में इकाई अंक कितना है, 1। तो यही तो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, पावर्स हो गई, टेबल्स हो गए, जो भी बेसिक मैंने नंबर्स बताए हैं वो सारी चीजें, ठीक है, एक बार सीख लो, बना लो, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस सेम अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो आराम से बना लोगे। यदि a² और b² दोनों के इकाई के अंक 9 है, फिर वही बात है, यदि a² और b² दोनों के इकाई के अंक कितने हैं, 9 है,
तो आपको बोला गया a माइनस बी का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता है, a माइनस बी का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो a स्क्वायर मेरे पास कितना है, a स्क्वायर अगर मैं आपको पता है कि 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इनके इकाई के अंक कितने होते हैं, सॉरी इनमें जो इकाई का अंक रहता है वो कितना रहता है, 9 रहता है। इसका आ गया आपका 9 आ गया, एक सेकेंड, इसका आ गया 9 और इसका आ गया 49, ठीक है। दोनों में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसने बोला है कि कौन सा आपके पास जो है वो a माइनस बी का इकाई का अंक नहीं हो सकता, a माइनस बी का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो 7 माइनस 3, ठीक है, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 माइनस 7, ये आपके पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें देखो इसने बोला नहीं हो सकता है ना, तो नहीं हो सकता है तो हमें जितने पॉसिबल केसेस होंगे वो सारे लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं a को 3 मान लूं और b को मैं क्या मान लूं, 7 मान लूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, a को 3 माना और b को 7 माना। तो मैंने अगर इसमें पुट किया a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, 7। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 3 माइनस 7 कैसा आएगा, प्लस माइनस का 7 आएगा, है ना। 3 माइनस 7 कैसा आएगा, माइनस का, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है। तो जब भी नेगेटिव में आता है आपके पास तो उसको 10 में से माइनस कर लो, तो 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6, मतलब 6 आपका पॉसिबल है, तो 6 आ जाएगा। ये आंसर नहीं बनेगा, इसने बोला कि कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इकाई का अंक नहीं हो सकता है, वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब अगर मैं a को 7 मान लूं और b को मैं क्या मान लूं, मैं b को मान लूं मैं 3, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो a माइनस बी ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3, तो ये भी आपका ऑप्शन पॉसिबल है। 4 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, तो 4 भी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा आपका, ठीक है। इसका आंसर सही नहीं होगा। अगर अब देखना, अब यहाँ पे एक और कंडीशन इंप्लीमेंट होगी। अगर ये तो होगी 2 कंडीशन, एक बार मैंने a को 7 माना, एक बार मैंने a को 3 माना, फिर b को 7 b को 3, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं a और b दोनों को, a और b मैं दोनों को 3 मान लेता हूं, ये भी 3 और ये भी 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को 7 और 7 मान लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो मतलब 0 भी पॉसिबल है। तो बचा क्या हमारे पास फिर, 8, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर क्वेश्चन से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको चीज समझ में आ रही होगी अपने आप। देखो क्या करना था, इसने बोला यदि a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों के इकाई के अंक 9 है तो निम्न में से कौन सा a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस जो भी a b की वैल्यू होगी उनमें से इकाई का अंक नहीं हो सकता है, इनमें से। तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और सिर्फ 8 आपका जो है वो इकाई का अंक नहीं हो सकता। कैसे हुआ, देखो आपको पता है कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करने पे 9 हो सकता है या 7 का स्क्वायर करने पर 9 हो सकता है। हमारे पास 2 ही ऐसे नंबर होते हैं जो हमें 10 से पहले जो हमें इकाई का अंक क्या देते हैं, 9 देते हैं, ठीक है। 10 के आगे भी करोगे तो इकाई के अंक की बात होगी ना, तो 3 और 7 में ही आपको 9 आता है। तो क्या किया मैंने, एक बार a को 3 मान लिया, b को 7 मान लिया, फिर मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू आई। तो नेगेटिव तो इकाई का अंक हो ही नहीं सकता, तो अगर नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो उसको माइनस कर लो, ठीक है। या तो इसको बड़ा कर दो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड लगा के, या 10 से माइनस कर लो, या तो इसको 13 बना दो। तो यहाँ पे 6, तो 6 तो हमारा पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा मैंने फिर इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ a 3 मानना था, b 7 माना, यहाँ मैंने a 7 मान लिया, b मैंने 3 मान लिया, फिर मैंने जब माइनस किया तो 7 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4, तो मतलब ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक बार a b दोनों को 3, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, ये a भी 3 मान सकते हैं, b भी 3 मान सकते हैं, क्योंकि 3 भी 9 दे रहा है, 7 भी 9 दे रहा है, तो ये भी तो हो सकता है a माइनस बी, दोनों के साइन। ये तो है नहीं कि दोनों एक बार में 3 मानो एक बार में 7, दोनों मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो 7 भी मान सकते हो। तो मैंने एक बार a की वैल्यू 3 मानी, b की वैल्यू 3 मानी, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, और फिर मैंने 7 और 7 माना तो ये भी 0, तो मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, सॉरी ये भी इकाई का अंक पॉसिबल है, ये भी इकाई का अंक पॉसिबल है, ये भी इकाई का अंक पॉसिबल है, तीनों हमारे पास इकाई का अंक पॉसिबल है। लेकिन इसने पूछा था कि कौन सा इकाई का अंक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इकाई का अंक नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी तो ये बेसिक है, इसके क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अभी आप आगे आगे देखोगे इसका एक क्वेश्चन एक टाइप का, अभी तो मैंने टाइप वाइज चलाया नहीं है, मैं आपको रैंडमली क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी आप आगे देखोगे तो इसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर हम क्लास को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए खत्म हो गए, नहीं है देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, कैसे आप इसको बना सकते हो वो आपको देखना है। देखो क्या बोला है, यदि 3 की पावर n का इकाई अंक 7 है
तो 7 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या निकालते हो, n की वैल्यू। अगर आपके पास n की वैल्यू आ गई तो फिर आप आंसर निकाल सकते हो। अब दिमाग लगाइए, 3 की पावर दी हुई है, तो आपको ये सोचना है कि 3 की कौन सी पावर मुझे 7 देके इकाई का अंक 7 देती है। ठीक है, अगर देखो, अगर आप यहां लिखोगे तो 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 की पावर 2 कितना हो गया, तो 9 हो गया। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो गुरुजी हमें यही तो चाहिए था, 7 ही तो चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 7 ही तो देके रखा हुआ है। यदि 3 की पावर n का इकाई का अंक 7 दिया है तो हमें यही तो निकालना था। तो मतलब 3 की पावर n का मान कितना होगा, n की वैल्यू हमें मिल गई है 3। बस ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी आप एक गिवन वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हो तो फिर आप उसको दिए जो भी आपके पास दिया है उसमें पुट कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है। यदि 3 की पावर n का इकाई अंक 7 है, ये था। अब आपको दिमाग लगाना था कि मेरी कौन सी पावर, 3 की कौन सी पावर है जिसमें इकाई का अंक 7 आता है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, हर जगह आगे देखोगे आप 3 ही आएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 जो है वो मुझे 7 निकाल के दे रही है। तो मुझे क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल गई। अब n की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, 7 की पावर n, तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। इसमें इकाई का अंक 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं जितना भी आज मैंने आप लोगों को समझाया है, चाहे आप लोग लाइव देख रहे हो चाहे आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, समझ में आया होगा। लेक्चर पूरा देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बेसिक भी है, थ्योरी भी मैंने आपको बताई और क्वेश्चन भी बताया। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे, वैसे तो आपका हो गया ही लगभग, इतना ही इसमें रहता है। बस आपको पावर्स को देखना था, फैक्टोरियल का ध्यान रखना, और इस टाइप के जो भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन होंगे उनका ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर कोई और क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको कल की क्लास में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे एक प्रकार से पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, यूनिट डिजिट वाला टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। चैप्टर कौन सा है, नंबर सिस्टम। टॉपिक कौन सा है, फर्स्ट टॉपिक है। इसकी इसी तरीके से जितने भी इसमें टॉपिक रहेंगे आगे, चाहे आप फैक्टर वाला टॉपिक देख रहे हो, चाहे आप जीरो फाइंड करने वाला टॉपिक देखेंगे, चाहे डिवाइजर डिविडेंड वाला टॉपिक देखेंगे, चाहे आप आगे और भी बहुत सारे टॉपिक है इसमें देखने को मिलेंगे। वो 1 बाय 1 सब करेंगे और सबके एमसीक्यूज हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक से मतलब इजी, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।